नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से देखेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आखिरकार बोरिस जॉनसन को छोड़ना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री पद, पार्टी से भी दिया इस्तीफा। गुजरात के कई जिलों में धुआंधार बारिश, छलके नदी, नाले और डैम। और घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा, आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर लटक रही तलवार आखिरकार आज गाज बनकर गिर चुकी है। अब यह तय हो गया है कि बोरिस जॉनसन को पार्टी और प्रधानमंत्री पद छोड़ना ही होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। 41 मंत्रियों की बगावत के बाद वो अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में घिर गए थे। 2 दिन में 40 से ज्यादा इस्तीफे आने के बाद से ही उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव था। हालांकि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता तब तक वो इस पद पर बने रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अक्टूबर में पार्टी की कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। यानी अक्टूबर तक जॉनसन प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत हो गई थी। अब तक 41 मंत्री इस्तीफा दे चुके थे। तब से उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था। विपक्षी लेबर पार्टी भी उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर संकट वित्त मंत्री ऋषि सुनक के इस्तीफे से शुरू हुआ था। उन्होंने 5 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके कुछ देर बाद ही स्वास्थ्य मंत्री साजिद वाजिद ने भी इस्तीफा दे दिया था। अब तक 4 कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें ऋषि सुनक और साजिद वाजिद के अलावा साइमन हार्ट और ब्रैडन लुइस ने भी इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग द्वारा बताए गए अनुमान के तहत गुजरात के कई जिलों में धुआंधार बरसात दर्ज हो रही है, जिससे जलभराव और किसानों की फसल को नुकसान जैसी अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले कई दिनों से धुआंधार बारिश बरस रही है, जिससे यहां का माहौल काफी खुशनुमा हो गया है। बारिश के चलते द्रोणेश्वर डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं शेर जैसे वन्य पशु भी खुशनुमा माहौल का आनंद लेने के लिए जंगल में सैर सपाटे पर निकल रहे हैं। गिर सोमनाथ जिला के कोडीनार और सूत्रपाड़ा में मेघ तांडव देखने को मिल रहा है। पिछले 10 घंटे में 10 से 12 इंच बारिश से दोनों तालुका के ज्यादातर गांव पानी में डूब गए हैं। इन तालुका के गांव में बरसाती पानी किसानों के खेतों में भर गया है, जिससे फसल भी धुल गई है। वहीं कई सड़कें भी बारिश में डूब जाने से वाहन चालकों को भी समस्या आ रही है। सूत्रापाड़ा गामनी अंदर रात्रिना 2 કલાકથી લઈ અને 6 વાગ્યા સુધીમાં અતિ ભયંકર વરસાદ પડ્યો છે, ત્યારે પાક છે એ ધોવાઈ ગયો છે અને તેને કારણે ઘણા બધા ખેડૂતો આર્થિક રીતે બેહાલ થયા છે। ત્યારે હું સરકારશ્રીને અને માનનીય યશસ્વી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને કહું છું કે તાત્કાલિક ધોરણે सूत्रापाड़ा અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને જે કાંઈ બને એ સહાય जाहिर करवा विनंती। मौसम विभाग के अनुमान के तहत राजकोट में भी लगातार बारिश बरस रही है। राजकोट के रेस कोर्स रिंग, याग्निक रोड, ढेबर रोड समेत के इलाके पानी में डूब गए हैं। भारी बरसात के चलते मवड़ी ब्रिज पर घुटने तक पानी भर गया है। वहीं 150 फुट रिंग रोड पर भी जगह जगह जलभराव से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। 1.5 घंटे में 2.5 इंच बारिश से राजकोट पानी पानी हो गया है। भावनगर के पालीताना में भी इन दिनों खूब बरसात दर्ज हो रही है। अमरेली धारी इलाके में पिछले कई दिनों से बारिश बरस रही है, जिससे डैम के जलस्तर में 1 फीट की बढ़ोतरी हुई है। शेत्रुंजा डैम का जलस्तर 22.11 फीट पर पहुंच गया है। यह डैम भावनगर की जीवन डोर माना जाता है। ऐसे में डैम का जलस्तर बढ़ने से किसानों में खुशी का माहौल है।
भावनगर में बरसाती माहौल के बीच आसमान में अद्भुत मेघधनुष देखने को मिला, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। भावनगर में दिन भर बरसात बरसती रही। ऐसे में शाम के समय एक साथ 2 मेघधनुष आसमान में देखने को मिले, जिससे लोगों में खुशी देखी गई। आसमान में दिख रहे मेघधनुष को लोगों ने अपने मोबाइल में भी कैद किया। वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी का कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध करते हुए दाम बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की गई। पहले ही कोरोना महामारी के चलते आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे भारत देश के नागरिकों पर फिर एक बार गैस सिलेंडर के दामों का बोझा बढ़ा दिया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में करीब 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम आदमी का बजट फिर एक बार गड़बड़ा सकता है। इस मामले वडोदरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के कटआउट और बर्तनों के साथ प्रदर्शन करते हुए मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सिगड़ी पर खाना बनाकर गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई। वडोदरा आम आदमी पार्टी की अध्यक्षा प्रतिमा व्यास पटेल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है उसे वापस लेने की मांग की। जो सरकार ने 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा करके गद्दी पे बैठे थे, वही सरकार आज हजारों के ऊपर दिन हो गए, दिन ब दिन महंगाई बढ़ा रहे हैं। बहनों की आंखों में आंसू देख के नरेंद्र मोदी ने बोला था, मैं आपका भाई हूं, मैं आपके आंसू देख नहीं सकता। उज्जवल योजना तहत मैं सिलेंडर आपको फ्री में दूंगा। आज वही बहनों के आंसू चूल्हे की वजह से तो जो निकल रहे हैं, महंगाई के वजह से 100 गुना ज्यादा आंसू निकल रहे हैं। कहाँ है नरेंद्र मोदी? बहनों के भाई कहाँ है? बच्चों के मामा कहाँ है? आज महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। आज 1000 रुपए के ऊपर सिलेंडर के भाव हो गए हैं और ये महंगाई आगे भी बढ़ती रहेगी, हमें ऐसा लग रहा है। इसलिए आज हम विरोध करने आए हैं, महंगाई का आवेदन देने आए हैं हमारे कलेक्टर श्री को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए। ये महंगाई दूर करें, नहीं तो हम जल्द से जल्द उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। आज बड़ौदा शहर आम आदमी पार्टी कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने आ रही है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो कि गैस के सिलेंडर में बढ़ोतरी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने उज्ज्वला योजना हेठड़ यह बताया था कि चूल्हे से मुक्ति मिलेगी महिलाओं को, लेकिन आज दिन प्रतिदिन जो बढ़ रही है उनसे आज गृहिणी जो है वो बहुत हैरान परेशान है और हम लोग इन्हीं वजह से आज आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत कॉरपोरेशन द्वारा तो नहीं की जा रही है। ऐसे में सड़कों पर पड़े गड्ढों को भरने की एक नई मुहिम टीम रिवॉल्यूशन द्वारा शुरू की गई है। वडोदरा में मानसून के चलते सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। इन सड़कों को करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन एक ही बारिश में सड़कें धुल गई हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, जिस पर जागरूकता के लिए टीम रिवॉल्यूशन द्वारा गड्ढे भरकर वीडियो बनाकर भेजने वाले लोगों को 200 रुपए दिए जा रहे हैं। इसी मुहिम के तहत हरिनगर ब्रिज निकट एक जोमेटो कर्मचारी ने गड्ढा भरने की पहल में सहयोग किया। इधर एक खड्डा है, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, इसका कॉर्पोरेशन को कोई ध्यान ही नहीं है इधर खड्डे का। और आज
इधर से मैं जा रहा था और मैंने आज देखा कि टीम रेवोल्यूशन जो स्पेशल व्यास भाई चलाते हैं वो इधर स्कीम रख के मतलब स्कीम उन्होंने रखी थी क्योंकि पब्लिक के पास टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी स्कीम रखी कि जो पब्लिक जागरूक हो, इसलिए रखी। और आज मैं इधर से जा रहा था, मैंने देखा कि स्कीम में 200 रुपये ले जाओ, खड्डा पूरा और 200 रुपये ले जाओ, ऐसी जो स्कीम रखी है 200 रुपये लग। लेकिन पब्लिक को जागरूक करने के लिए उन्होंने स्कीम रखी है। और आज मैं इधर से जा रहा था, मैंने देखा कि तो उन्होंने मेरे को समझाया ऐसे ऐसे। मैं बोला पैसा अलग चीज़ है, लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई 5 आदमी की जान बच जाए एक खड्डे की वजह से। मैं इसलिए मैंने एक खड्डा पूरा, और मैं ऐसे ही मैं दूसरे भी मेरे को लगेगा तो मैं उसको भी पूरूंगा। बड़ौदा शहर का नाम खड़ोदरा पड़ा है, वो भी यही सरकार की देन है कि पहली बारिश में बड़ौदा का ऐसा कोई रोड नहीं जहाँ पे खड्डे ना पड़े हो। ये खड्डे पूरने के लिए, क्योंकि शहर की पब्लिक आवाम ये रोड पे जाती है, उनकी हड्डियाँ टूटती है, उनको ही अस्पताल जाना पड़ता है। और ये समस्या उनको ही है कि उन्होंने बहुत सारे वार्ड देके इनको चुना है और ये लोग काम नहीं कर रहे, जिसकी नौबत आज पूरा शहर में पूरा नाम बिगड़ रहा है कि बड़ौदा का नाम खड़ोदरा हो गया। उसके लिए टीम रेवोल्यूशन एक नई पहल चालू की है। टीम रेवोल्यूशन जो भी ये 3 दिन, आज कल और परसों 3 दिन तक जो भी रोड के खड्डे पूरेंगे, एक खड्डे का 200 रुपये के हिसाब से हमने देने का वायदा किया है। और यही वायदा हमने भाजपा से ही सीखा है, क्योंकि बड़ा प्रधान जो जब भी आते तो उनके वहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए साड़ी का लालच देते, मुख्यमंत्री आते तो उनके वहाँ भीड़ इकट्ठी करने के लिए मूवी का लालच देते। तो हम 200 रुपये में पूरे बड़ौदा के शहर के जो खड्डे पूर सकते हैं और पूरा बड़ौदा के सारे रास्ते खड्डे मुक्त हो सकता है। और इससे आवाम भी जागरूक हो सकती है। आवाम खुद खड्डे पूरने के लिए बाहर आ सकते हैं, उनको भी पैसे मिल रहे हैं, एक दिन के 2000 रुपये। तो तंत्र का भी नाम बिगड़ रहा है, उनका भी नाम कट रहा है। मेयर को भी पता चले कि उनकी बदौलत आवाम को उतरना पड़ा है खड्डे पूरने के लिए। तो पूरे बड़ौदा शहर का नाम अच्छा हो, खड़ोदरा नाम मिट जाए, वापस बड़ौदा हो जाए, और पूरे जितने भी रोड है वो खड्डे मुक्त मिल जाए। वही एक उद्देश्य के साथ हमने 3 दिन का प्रोग्राम रखा है। हरिनगर पे हम खड़े थे, एक हमने 100-150 लोगों को बोला कि आप ये खड्डे पूर दो, हम 200 रुपये देंगे। कोई खड़ा नहीं रहा। एक जोमेटो वाले भाई थे, वो खड़े रह गए, उन्होंने पूरा खड्डा भर दिया, और हमने उनको 200 रुपये जो देने का वायदा किया था वो भी हमने उनको दे दिया। वडोदरा के कलाली में बनाए गए BSUP आवासों की खस्ता स्थिति वडोदरा में माधवनगर जैसी दूसरी घटना को न्योता दे रही है। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा वडोदरा शहर के गरीब लोगों को पक्के मकान बनाकर देने के सुनहरे सपने दिखाए गए थे। झुग्गियों को उजाड़कर उन्हें नया आशियाना देने के वादे किए गए थे, लेकिन जो लोग आवास योजना के मकानों में रह रहे हैं वो जार जार आंसू रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सुविधाओं से ज्यादा असुविधाओं की भरमार है। यह जो तस्वीर है यह कलाली के BSUP आवास की है, जो सालों से बनाए जा रहे थे। पहले जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसे बनाया उसने अधूरा छोड़ दिया, फिर सालों तक मकान बन नहीं पाए, और फिर यह कॉन्ट्रैक्ट गुप्ता कंस्ट्रक्शन को मिला। गुप्ता कंस्ट्रक्शन ने बनाने के नाम पर यहाँ घर बनाकर दे दिए हैं, जो अभी से खस्ता हाल है। मकानों की स्थिति ऐसी है कि कुछ साल में ही दम तोड़ दे। 50,000 डिपॉजिट और फिर लोन के हफ्ते भरकर गरीब लोग यहाँ रहने आए हैं, लेकिन दीवारों से पानी रिसता है, पाइपलाइन टूटी फूटी है, खिड़कियां दरवाजे तो ऐसे हैं जैसे सालों पुराने हो, ऊपर से यहाँ गंदगी की भरमार है। कुल मिलाकर यहाँ ईंट सीमेंट के जो खस्ता हाल स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं वे कभी भी धराशायी हो सकते हैं। 25 करोड़ की लागत से गुप्ता कंस्ट्रक्शन ने इन आवासों को बनाया है, जो किसी काम के नहीं है। સવલત બધી પાણી બહુ પડ્યા કરે છે, ગટરો બહુ ઉઘરાયા કરે છે અને બહુ ગંદકી થયા કરે છે। સવલત તો બધી વાત સારું છે, મકાનો બકાનો બધા કમ્પ્લીટ બનાવીને બહાર બહુ ગંદકી, બધું કચરું મચ્છર બહુ થયા કરે છે પાણીના હિસાબથી, ગટરો ઉભરાયા કરે છે, કોઈ કશું એનું કરતું જ નહીં ને આવતાય નહીં કોઈ જોવા માટે, કશું નહીં, બસ મકાનો આપી આપીને એ થઈ ગયા, કોઈ આવતું નહીં જોવા માટે। હવે 2 વખત અમે કંઈક કર્યું, પછી મોટરો પણ પાણી નહીં આવતું, પાણી માટે પણ બહુ હેરાન થવાય છે અહીંયા આગળ। હા, દિવાલો એ બધા પાણીના જાયા કરે છે, ઉપરથી ચોથા માળેથી નીચે પાણી આયા કરે છે, नीचे कुंडियों उभराया करे छे। इस आवास योजना की खस्ता स्थिति से स्थानीयों ने अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अधिकारियों के मिले भगत से ही कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ आवास बनाने की खानापूर्ति कर दी है, और अब यहाँ रहने वाले लोगों की जान हलक में अटक गई है। आ कलाली उड़ानो मकान के है
ને આ જગ્યા પર ગંદવાળું બહુ છે અને બધામાંથી પાણી લીકેજ થાય છે. પાઇપલાઇન ને ગટર લાઈનો જે છે એનીમાંથી કોઈ એનો નિવારણ આવતું નહીં. ઓફિસે જઈને કહીએ તો બોલે છે માણસો નહીં, માણસ આવ્યા પછી થશે, એટલે કશું કહેવાય નહીં. એ પાણી જમે છે, આ ગટરને પાણી નીકળે છે, બધી દિવાલો પર ઉતરે છે અને અંદર ધાબામાં ભરાય છે. એ પાણી જે છે પસીજીને બહાર આવે છે ભીમને કોલમમાં. એટલે આ ટૂંક સમયમાં એની અવરદા ઓછી થતી જાય છે. માધવનગર બની શકે? થઈ શકે છે સાહેબ, આવડે જ નહીં કહી શકતા, 2, 5, 10 વર્ષમાં થઈ શકે છે. અધિકારીઓને જોવું જોઈએ ને એને નિવારણ લાવવું જોઈએ ને કે શું છે શું નહીં, આઈને ચેક કરવું જોઈએ ને કે અહીં જો ગંદવાળું છે, અહીંથી પાઇપલાઇન લીકેજ થાય છે, એમનો પ્લમ્બર હોય એમને ચેક કરે. કેટલાના संडास बाथरूम में चौकड़ी में पानी જ नहीं આવતું. गुप्ता कंस्ट्रक्शन जैसे कॉन्ट्रैक्टर चंद मुनाफे के लिए लोगों की जान से सीधे सीधे खिलवाड़ कर रहे हैं. ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए ताकि अन्य कॉन्ट्रैक्टर को भी सबक मिल सके. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર. Kanan.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, UK, US માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ. તો આજે જ સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો Kanan.co. Third floor, Florence Excellence beside Bright Day CBSE School, વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर आए और बचत कमाए. जॉय ई बाइक. वडोदरा के कारेली बाग में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर खुली हुई गटर में 4 व्हीलर गाड़ी फंस गई, जिसे मशक्कत से बाहर निकाला गया. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वडोदरा में प्री मानसून कार्यवाही पूरी कर दी गई होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की पोल कारेली बाग में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर खुली हुई यह गटर दे रही है, जो काफी गहरी है और इसमें से पानी बह रहा है. यह गटर मानसून में दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है. आज गटर में एक 4 व्हीलर गाड़ी फंस गई, जिसे कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया. હું અનિલ મેખરાજાની એડવોકેટ ગુજરાત હાઈકોર્ટ. આજે મારી ગાડી કારેલી બાગમાં સ્થિત બેંક ઓફ બરોડાની બહાર પાર્ક કરી હતી, જ્યાં આ કોર્પોરેશનની બેદરકારી નજર આવે છે. જ્યાં ગટરનો ઢાંકણો આખો ખુલ્લો હતો, એમાં આખો ને આખો માણસ અંદર આવી જાય અને પાણીની અંદર વહી જાય એ રીતનું સિચ્યુએશન હતી. આજે મારી 4 વ્હીલર ગાડી જ્યાં જોઈ રહ્યા છો એ આની અંદર ફસાઈ હતી. એ બહુ મહા મુસીબતે અમે લોકોએ કાઢી હતી. હવે આ બેદરકારી માટે જવાબદાર કોણ? જો વોર્ડ ઓફિસર આંધળા થઈને બેઠા હોય અને અધિકારીઓ આંધળા થઈને બેઠા હોય, કોર્પોરેશનની AC ઓફિસમાં બેસીને ખાલી પગાર લેવા માટે બેઠા હોય, તો એ અધિકારીઓને હું આ ચેલેન્જ આપું છું કે આ તમે પૂરો, નહીં તો આવતો તમારો જે પગાર છે કોર્ટમાં લેવા આવવું પડશે તમારે. કારણ કે હું કોર્પોરેશન વિરુદ્ધ અને આ વોર્ડ ઓફિસર વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાનો છું. મારી ગાડીને નુકસાન થયું છે એનો બી જે છે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને વળતર મેળવવાનો છું કોર્પોરેશન વિરુદ્ધ. અને તમામ અધિકારીઓને આ ચેતવણી આપું છું કે વડોદરા શહેરના આવા તમામ ખાડાઓ જે આ રીતે ખુલ્લા છે, જે પબ્લિકને મરવા માટે તમે લોકો છોડી દો છો અને ખોટી પગાર લો છો અને પબ્લિકના પૈસા પર જલસા કરો છો, મજા કરો છો અને પબ્લિકને સજા આપો છો, આ બધું બંધ કરો. આ કાળું તંત્ર તમારું નહીં ચાલે. અને
આ ચેતવણી આપીએ છીએ તમને કે આ રીતે જો કોઈ માણસ ગયું, કોઈને નુકસાન થયું કે કોઈ મર્યું તો એની તમામ જવાબદારી કોર્પોરેશનની થશે અને કોર્પોરેશનના વિરુદ્ધ કાયદેસરના પગલાં લેવામાં આવશે। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में कॉमर्स फैकल्टी के डीन केतन उपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे यूनिवर्सिटी के गलियारों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। एमएस यूनिवर्सिटी में ही शिक्षा प्राप्त करने वाले कॉमर्स फैकल्टी के डीन केतन उपाध्याय की नियुक्ति 2019 में डीन के रूप में की गई थी। एमएस यूनिवर्सिटी में कॉमर्स फैकल्टी सबसे बड़ी फैकल्टी है, जिसमें केतन उपाध्याय अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा रहे थे। लेकिन इसी बीच अचानक उनके इस्तीफे से यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर और छात्र अचंभित रह गए हैं, लेकिन उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिए जाने की बात कही है। मैंने अपने डीन पद से अंगत रीजंस, मेरे पर्सनल रीजंस है, उनके कारण इस्तीफा देने का मैंने एक प्रस्ताव रखा है। द फाइनल डिसीजन हमारा जो माननीय वाइस चांसलर सर है वो लेंगे। ये फैकल्टी तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट रहा हूँ, मैं यहाँ पे टीचर रहा हूँ और 2019 से मैं ये डीनशिप का हमारा जवाबदारी है। तो ये पीरियड में मुझे कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, न तो ऐसी कोई बात है कि कोई नेगेटिव रीज़न से मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे अपने पर्सनल अंगत रीजंस है, उसके कारण मैंने माननीय वाइस चांसलर सी को इस्तीफे का एक प्रस्ताव रखा है। जो वो जो कहेंगे वो हम ठीक समझेंगे। माननीय वाइस चांसलर तो बहुत अच्छे इंसान है और अभी नए आए हैं, तो हमारी बनती भी बहुत अच्छी है और बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है वो। तो ऐसा कोई अनबन या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने पर्सनल रीजन से ये एक इस्तीफे की बात की है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के जो डीन हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन यहाँ पे भेजा है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से रेजिग्नेशन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें उनकी सेहत के बारे में उन्होंने थोड़ी चिंता व्यक्त की है। ये उद्देश्य से उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन भेजा हुआ है, परंतु अभी यूनिवर्सिटी ने उसमें कोई भी प्रकार का रिमार्क नहीं डाला है। विश्व की जानी मानी टूरिस्ट साइट ट्रिप एडवाइजर के रैंकिंग में वडोदरा की ग्रैंड मैर्क्योर, वडोदरा सूर्या पैलेस का अजूरे रेस्टोरेंट इन दिनों पहले स्थान पर है। ट्रिप एडवाइजर द्वारा जुलाई 2022 की वडोदरा की टॉप होटल्स की रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें सयाजीगंज में स्थित होटल ग्रैंड मैर्क्योर, होटल सूर्या पैलेस का अजूरे रेस्टोरेंट पहले स्थान पर है। होटल ग्रैंड मैर्क्योर, वडोदरा सूर्या पैलेस न सिर्फ वडोदरा में लेकिन देश विदेश में भी काफी मशहूर है और यहाँ का अजूरे रेस्टोरेंट स्वाद प्रिय लोगों का हमेशा से पसंदीदा है। वीएनएम टीवी पर वक्त है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का। गुजरात की वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमण अब तेज रफ्तार पकड़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60 नए मामले वडोदरा में दर्ज हुए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या शहर में 299 पर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमित 16 मरीज अस्पताल में इलाज ले रहे हैं, जबकि कोरोना के सामान्य लक्षण वाले 283 मरीज होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। प्रशासन और नागरिकों की लापरवाही के चलते अब कोरोना संक्रमण फिर एक बार गति पकड़ रहा है। वडोदरा शहर में एक और कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग विधर्मी छात्र ने छात्रा को फंसाकर उस पर बलात्कार किए जाने की शिकायत दर्ज हुई है। शादी का झांसा देकर 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ बार बार दुष्कर्म की घटना उजागर हुई है, जिसमें पिता और भाई को मारने की धमकी देकर नाबालिग के साथ नाबालिग छात्रा द्वारा ही शारीरिक संबंध बनाए गए। इस मामले मांजलपुर पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वडोदरा में खस्ताहाल सड़कें बने कि ना बने, लेकिन अधिकारियों, नेताओं और कॉन्ट्रैक्टर
की मिलीभगत हमेशा उजागर होती ही रहती है। सड़क के कामों में सालाना कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टरों के बीच जो डील हुई थी, उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने पसंदगी के जोन फिक्स कर अपने मन मुताबिक दाम दिए हैं, जिसके चलते 4 कॉन्ट्रैक्टर की कॉरपोरेशन के अंदाज से 27.21% ज्यादा दाम भरे हैं। कॉरपोरेशन को 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के बजाय 10.88 करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। वडोदरा में सड़कें बनाने वाले कई कॉन्ट्रैक्टर पर राजनीतिक दल और राजनेताओं के आशीर्वाद होने की हकीकत फिर एक बार उजागर हुई है। वडोदरा में किशनवाड़ी नुर्म आवास का मामला पिछले कई वक्त से कांग्रेस के नेता शैलेश अमीन द्वारा उठाया जा रहा है। यहां खस्ताहाल मकानों के चलते फिर एक बार माधवनगर जैसी दुर्घटना घटने का अंदेशा है। ऐसे में मामले की शिकायत शैलेश अमीन ने पीएमओ से की थी, जिसके तहत पीएमओ ने कार्रवाई करते हुए अब वडोदरा कॉरपोरेशन से मामले पर जवाब मांगा है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स फैकल्टी के देवी देवताओं की अश्लील कलाकृति बनाने के मामले छात्र कुंदन कुमार की याचिका को यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट ने खारिज कर दिया है। रस्टिकेशन के निर्णय पर फिर एक बार विचार करने के लिए कुंदन कुमार ने प्रबंधन से गुजारिश की थी। सिंडिकेट सदस्यों ने इस मामले अध्यापकों खिलाफ कार्रवाई तेज करने की मांग की है। सदस्यों की मांग को लेकर एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया था। अश्लील कलाकृति मामले डिसिप्लिनरी कमेटी 5 प्रोफेसर के सामने आगे की कार्रवाई करेगी। गुजरात की वडोदरा के पादरा में मैपल विला के विवादित बिल्डर अपूर्व पटेल का मामला पिछले कई दिनों से विवाद में है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के पादरा के उपाध्यक्ष अपूर्व पटेल को उनके पद से हटा दिया गया है, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी में बरकरार रखा गया है। जिला भाजपा अध्यक्ष अश्विन पटेल ने ये निर्णय लिया है। ठगी के मामले में अपूर्व पटेल फिलहाल फरार चल रहा है। वडोदरा पादरा रोड पर एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें कॉस्मो कंपनी निकट कार चालक ने बाइक और रिक्शा चालक को चपेट में ले लिया। हादसे के चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घायल रिक्शा चालक को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार चल रही कार ने दोनों वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें रिक्शा काफी क्षतिग्रस्त हुई है और बाइक चालक की तो मौके पर ही मौत हो गई है। गुजरात सरकार के आदेश के तहत वडोदरा में भी लगातार वंदे विकास यात्रा का आयोजन कर विकास योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। भारत देश को आज़ादी मिले 75 साल हो गए हैं, जिसे मनाने के भागरूप देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत गुजरात सरकार द्वारा गुजरात राज्य में 20 साल का विकास लोगों तक पहुंचाने के लिए वंदे गुजरात विकास यात्रा का आयोजन किया गया है, जो पूरे राज्य में अलग अलग जगह पर निकालकर राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी के तहत वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 में वंदे विकास यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। 20 साल का विश्वास, 20 साल का विकास, इसी तरह वंदे गुजरात विकास यात्रा का वार्ड नंबर 5 और 6 में आज प्रस्थान हो रहा है। उसी में प्रभात फेरी, फिर योगासन और साथ में वृक्षारोपण और सफाई की झुंबेश, सभी को साथ में मिलके ये कार्यक्रम एक अलग तरह से सभी वार्ड में जाने वाला है। आज लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय जवाहर नगर मुकाम पे ये पड़ाव है। उसी में सरकारी योजनाओं का जिस तरह लोगों को लाभ मिला है, उसी लोगों को आज सम्मानित भी किया जाएगा। रेशन कार्ड का हो, आयुष्मान कार्ड का हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से कोरोना में जिस प्रकार से कार्यक्रम हुआ है, सभी को लाभ हुआ है, उसी कड़ी को जोड़ के आज जो आने वाले टाइम में वडोदरा कैसा होना चाहिए, मेरा गुजरात कैसा होना चाहिए, मेरा भारत देश कैसा होना चाहिए, उसी दिशा में कार्यक्रम हो रहा है। आपके माध्यम से लोगों को भी ये विदित हो, ऐसी शुभकामना। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज,
दोनों पलड़ों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा में 9 जुलाई को ऑल इंडिया मलयाली एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें खेल, संस्कृति और साहित्य क्षेत्र के अग्रणियों को अक्षर मुद्रा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड समारोह के आयोजन पर जानकारी दी AIMA के गुजरात चेयरमैन मोहन नायर ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस છે 8 या 9 તારીખે 8 તારીખે નેશનલ એક્ઝિક્યુટિવ મીટિંગ છે, 9 તારીખે નેશનલ જનરલ કાઉન્સિલ મીટિંગ છે અને એ મીટિંગમાં 27 સ્ટેટમાંથી એમાંના ડેલિગેટ્સ આવવાના છે, આવવાનું ચાલુ પણ થઈ ગયા છે। એ મીટિંગમાં વિવિધ પ્રોજેક્ટ જે કે પ્રોજેક્ટ છે એ પ્રોજેક્ટ નક્કી કરશે અને મેઇન હેતુ સાંજે એ દિવસે સાંજે 7:30 વાગે આપણે અહીંયા ઉર્મી સ્કૂલમાં રાધિકા ઓડિટોરિયમમાં એક પબ્લિક કોન્સર્ટ રાખી છે। એમાં આપણે રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી અને મેયર MP બધાને બોલાવ્યા। મેઇન આમાં ફંક્શનમાં એક મિસ્ટર રાધાકૃષ્ણ છે, C રાધાકૃષ્ણ, એ કેરલાના મોટા મોટા પોએટ છે, નોવેલિસ્ટ છે, ફિલ્મના ડાયરેક્ટર છે, એમને અહીંયા અક્ષય પુરસ્કારથી સન્માન કરવામાં આવે છે। એમાં સન્માનમાં એમને મોમેન્ટો આપવાનો છે, ઉપરથી એમને 50,000નો ચેક પણ આપવાનો છે। એ દિવસે બીજું એક સ્કોલરશીપનું પણ અનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું છે, એમને 1 લાખ રૂપિયાનું આપીને સ્કોલરશીપ ચાલુ કરવાનું છે। અને મહાન 2 વ્યક્તિઓ છે, ડાન્સર્સ છે, એક ગાંધીધામના એક વડોદરાના, એ બંનેને અહીંયા સન્માન કરવાના છે। એટલે આ બધામાં આખો બરોડાને બધાને ઇન્વાઇટ કરું છું, જેને બધાને આવો અને અમારે આ પ્રોગ્રામ જુઓ। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किया गया, जिसका असर अहमदाबाद में भी देखने को मिला। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करते हुए मामले पर आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी द्वारा अहमदाबाद में एक पत्रकार परिषद भी आयोजित की गई, जिसमें नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी ईशुदान गढ़वी और आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष सागर रबारी ने कई मामले भाजपा सरकार पर संगीन आरोप लगाए। भाजप जे पण बात करे छे एनाथी विपरीत गुजरात में परिस्थिति ऊभी रहे छे। भाजपे एक बात करी थी, नळ खोलशो ने पेट्रोल आवशे। आ हास्यास्पद बात छे, एनो क्यांय उल्लेख करवामां आव्यो नथी। हूँ खातो नथी ने खावा देतो नथी एवी बात करीए तेमां विजयभाई रूपाणी तत्कालीन मुख्यमंत्री कीधुं भ्रष्टाचार गुजरात में बहु छे। अत्याરના भाई श्री CR पाटीलजी जे अध्यक्ष छे एमणे पण स्वीकार्युं छे के पोलीसमां ने बधामां भ्रष्टाचार छे। एने एनो अर्थ ए थयो के कंईक वातो अलग करे छे अने करे छे कंईक अलग ज। 11,000 करोड़नो हिसाब नहीं मळतो, ए आपणी समक्ष छे अने 11,000 करोड़ रूपियानो हिसाब न मळतो होय आ तो एक दाखलो छे। बाकी भाजपना राज्यमां ठेर ठेर खवाय छे अने खावा आपवामां पण आवे छे। साथे साथे भ्रष्टाचारोनी आरोप जेटला पण आरोप लाग्या भाजपनी सरकारमां एक पण भ्रष्टाचारना आरोपनो तपास करवामां आवी नथी के एनी जे पण डिमांड हती ए पूरी करवामां आवी नथी। बीजुं के 2017 में एवुं कहेवामां आव्युं हतुं, आम तो भाजपने टेव छे 5 वर्ष पछी के, एटले 2017 में एवुं कहेवामां आव्युं हतुं के 2022 में खेडूतोनी आवक डबल थई जशे અને આજે 2022 પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે। ખેડૂતોની આવક ડબલ થવાના જગ્યાએ જાવક ડબલ થઈ ગઈ અને ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા। આ ભાજપ સરકાર છે। કહેવાનો મતલબ એ છે કે વિકાસ યાત્રાઓ કાઢી અને ખાડાઓમાંથી ગાડીઓ કાઢે છે। શરમ આવવી જોઈએ ભાજપ વાળાને। ગુજરાત સરકારે બદ ઇરાદાપૂર્વક બહુ જ મોટા સમુદાયને પોતાના બંધારણીય અધિકારથી વંચિત કરવા માટે કમિશનના ચેરમેનની નિમણૂક કરી નહીં। જે કામ કરવાનું કહેવાયું હતું એ કામ કર્યું નથી।
એટલે એને કારણે આખી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ અમર્યાદિત સમય સુધી રોકી શકાય નહીં. એટલે પોતે એક તરફ ઈરાદાપૂર્વક ચેરમેનની નિમણૂક નથી કરતા, કરવાનું કામ કરતા નથી, અને બીજી તરફથી દબાણ કરે છે કે ચૂંટણીઓ યોજવાનો સમય લંબાઈ રહ્યો છે. એવા સંજોગોમાં ચૂંટણી પંચ આ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ યોજી રહ્યું છે. આ આખો જે ઘટનાક્રમ છે એ ઘટનાક્રમ ગુજરાતના બહુમતી સમાજે સમજવાની જરૂર છે કે કેવી રીતે એ જાહેરમાં આ સમાજોના હિતેચ્છુ હોવાનો, તારણહાર હોવાનો દાવો કરે છે. એ જ સરકાર અધિકારો ઉપર તરાપ મારી રહી છે. यूएई से भारत आ रहा जहाज अचानक समुद्र में फंस गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर भारतीय कोस्ट गार्ड द्वारा 22 लोगों को कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू किया गया। संयुक्त अरब अमीरात से एक जहाज भारत के करवड़ बंदरगाह की ओर आ रहा था, लेकिन समुद्र में चक्रवात के चलते 22 लोगों का यह जहाज चक्रवात में फंस गया, जिसकी जानकारी भारतीय कोस्ट गार्ड को पहुंचाई गई। भारतीय कोस्ट गार्ड द्वारा पोरबंदर से 185 किलोमीटर दूर जहाज में सवार 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें 20 भारतीय, एक श्रीलंकाई और एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। सभी को पोरबंदर लाया गया और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। फिलहाल समुद्र में अंडर करंट के चलते मछुआरों को समुद्र में जाने पर पाबंदी लगाई गई है। इसी बीच घटी दुर्घटना में कोस्ट गार्ड की सराहनीय कार्यवाही के चलते 22 जिंदगियों को बचाया गया। वहीं एक अन्य घटना में भुज में बीएसएफ द्वारा हरामी नाला से पाकिस्तानी मछुआरों की घुसपैठ को नाकाम किया गया। आज सुबह बीएसएफ भुज के विशेष अम्बुस दल ने ग्रामीण क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे 4 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ लिया और 10 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त किया है। गुजरात के कच्छ जिले से सटी भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक हरामी नाला क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी, जिसके चलते बीएसएफ द्वारा कार्यवाही करते हुए 4 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा गया है। सुरेंद्रनगर के धागंद्रा तालुका के कोड़ गांव में लंपी वायरस का कहर पिछले 45 दिनों से पशुपालकों को परेशान किए हुए है। धागंद्रा तालुका के कोड़ गांव का एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था, जिसमें गांव के शक्ति सिंह झाला ने लंपी वायरस से करीब 150 पशुओं की मौत की बात कही थी। इस खबर के फैलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और तालुका विकास अधिकारी, जिला पशु स्वास्थ्य टीम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। गईकाले कोई लोकल मीडिया में एक विडियो फरतो थयो तो जेमां शक्तिसिंह नामना गामना एक युवके एवो दावो कर्यो હતો કે 150 થી વધુ પશુઓના મૃત્યુ થયા છે અને એકી સાથે 100 પશુઓના મૃત્યુ એક દિવસે થયા છે। સ્થળ મુલાકાત કરતા ગ્રામજનો, સરપંચશ્રી, પશુપાલન અધિકારી જિલ્લા કક્ષાએથી, તાલુકા કક્ષાએથી તેમજ સરપંચશ્રી અને બીજા તમામ ગ્રામજનોની હાજરીમાં સ્થળ પર વેરીફાઈ કરવામાં આવ્યું અને એ વેરીફાઈ કરતા ઓફિશિયલ આંકડો 30 થી 40 પશુઓ વચ્ચેનો છે, જેમનો મૃત્યુ 16/6/20 થી લઈને 6/7 આજ દિન સુધી થયા છે। लगभग छेल्ला 45 दिवसમાં टोटल 30 થી 40 પશુઓના મૃત્યુ થયા છે અને એમાં પણ મોટા ભાગના રખડતા પશુઓની સંખ્યા વધારે છે અને લંપી વાયરસનો ઇસ્યુ છે એ એના ટેસ્ટ રિપોર્ટમાં પણ આવી ગયેલું છે। એનું રસીકરણ પણ રેગ્યુલર થાય છે। ગામના જે પશુપાલન અધિકારી છે એ પોતે રેગ્યુલર અહીંયા હાજર હોય છે અને તમામ બનતા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે આ રોગ પ્રસરતો અટકે। ખેડૂત મિત્રોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ વાયરસ ધીમે ધીમે ફેલાઈ રહ્યો છે અને એ ફેલાતો અટકાવવા માટે આઇસોલેશન એટલે કે પશુઓને એકાંતમાં રાખવા એક જ અત્યારે ઉપાય છે। પશુઓને થોડા પણ લક્ષણો દેખાય, ફીવર, તાવ જેવા, તો તાત્કાલિક અધિકારીનો સંપર્ક કરે, એમનું ટેમ્પરેચર ચેક કરાવે અને બનતી દવાઓ આપે અને બને ત્યાં સુધી આવા પશુઓ જે બીમાર હોય એમને જાહેરમાં ચરવા માટે ન મૂકે, એમના ઘરે વાડીએ જ રાખે। इन अधिकारियों द्वारा वायरस के चलते 30 से 40 पशुओं की मौत की पुष्टि की गई, जबकि वायरल वीडियो में ज्यादा पशुओं की मौत की खबर सामने आई थी। ऐसे में प्रशासन द्वारा मामले पर लीपापोती की कोशिश की जा रही होने की बात कही गई। कोंड गामनी अंदर लंपी नामना वायरस छेल्ला घणा समयथी छे, त्यारे तंत्रने अमे रजूआत करेली हती અને કલેક્ટર સાહેબને અમે દાવો કર્યો હતો સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કે 100 થી
વધુ ગાયોના મૃત્યુ થયા છે તે અમે અંદાજિત આંકડો આપેલો હતો અને અમે એક જાહેર નાગરિક તરીકે કોંઢ ગામના અમે આ જવાબદારી સરકારશ્રીની અને તંત્રની છે કે પશુ મરી ગયેલાની ગણતરી કરવાની અમારી નથી અને આ પશુ અત્યાર સુધીની અંદર કોઈ જ પશુ દવાખાનાની અંદર પાકો આંકડો હજી સુધી મૃત્યુ પામેલા છે તે પશુનો નથી અને સાહેબ એમ કહે છે 40 જેવા પશુ અમારા અંદાજમાં અમે ચેક કર્યા છે મરી ગયા છે પણ ખરેખર આ જવાબદારી સરકારશ્રી અને તંત્રની છે કે પશુ કેટલા મૃત્યુ પામ્યા છે અને કેટલાને અસરગ્રસ્ત છે અને આ વહેલામાં વહેલી તકે અમે મીડિયાના માધ્યમથી સરકારને વિનંતી કરી છે તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સ ફાળવવામાં આવે અને વધારાની ટીમ ડોક્ટરની આપવામાં આવે અને જે ઘરધણીના પશુ છે તેને તાત્કાલિક ધોરણે સર્વે કરીને સહાય આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગણી છે। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के वडोदरा शहर के अमितनगर सर्कल निकट अवैध अतिक्रमण को वडोदरा महानगरपालिका द्वारा हटा दिया गया है। वडोदरा में अमितनगर सर्कल से समा सांवली जाने वाली सड़क पर पीएनटी कॉलोनी के सामने एक सोसाइटी है, जिसके मुख्य मार्ग पर शेड, कंपाउंड वॉल जैसे कई तरह के अतिक्रमण कर दिए गए थे, जिसकी शिकायत मिलने पर लगभग 20 अवैध निर्माण दूर किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर किसी खास व्यक्ति के इशारे पर वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा यह कार्रवाई की गई होने के आरोप स्थानीय निवासियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। गुजरात के महिसागर जिला के कडाणा तालुका के राकाकोट गांव की प्राथमिक स्कूल में जमींदाता द्वारा स्कूल में तालाबंदी कर दी गई है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई अधर में लटक गई है। कडाणा तालुका की राकाकोट प्राथमिक स्कूल में स्कूल निर्माण के लिए जमींदाता द्वारा जमीन दान में दी गई थी, लेकिन जमीन दान में देने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्य को मध्याह्न भोजन संचालक के रूप में नियुक्त नहीं किए जाने से जमींदाता द्वारा चालू स्कूल को बंद कर दिया गया है। ऐसे में छोटे छोटे स्कूली छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वडोदरा के पादरा तालुका के मुजपुर में कच्ची सड़क से ग्रामजनों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच गुजरात के वडोदरा के पादरा तालुका के मुजपुर गांव में विकास का नामो निशान नहीं है। एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के गाने गा रही है, वहीं दूसरी ओर गांव में प्राथमिक सुविधाएं तक नहीं है। पादरा के मुजपुर इलाके में रहने वाले लोग रोजाना कच्ची सड़क से होकर गुजरते हैं। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों, महिलाओं, स्कूली छात्रों और मरीजों को काफी दिक्कतें आ रही है। ऐसे में निवासियों ने नारेबाजी करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया है। समस्या के आमां नरीनी छे, आटलू वरसाद पड़े के उनाळो शियाळो होय तो अमारे आटला एमां कीचड़मां पड़ीने पाणी भरवा जवुं पड़े छे। बस अमारी मागणी ए ज के रोड जोईए। अमारे છોકરાઓને આંગણવાડીમાં જવું મુશ્કેલ છે। આ રસ્તા પર સાધનો કાઢવા મુશ્કેલ છે। કશું વસ્તુ લાવવું હોય તો લાવવામાં પણ મુશ્કેલી થાય છે। એટલે અમારી એક માંગ છે કે આ રસ્તાની જરીક વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ। અમારે બોધ્યા પુલથી રેલવે પરા લગીને રસ્તો જોવા છે। ચોમાસા માટે બહુ આપદા પડે છે
અમે ચાર પાણી માટે સારું જઈએ છીએ એટલા માટે અમારે હરી પડાય હાથ પગોઠવો ઉતરી જાય છે. આ મુજપુર ગામમાં 3 નળીઓ છે આવી. આ મુજપુર દેવાભાઈ તરફની ખરી તરફનો રસ્તો છે જે એપ્રોક્સ 1 કિલોમીટર લાંબો છે. બીજો એક રસ્તો છે જે સોની વાગો બાધ્યા પુલથી વડુ ગામને જોડતો રસ્તો, એ એપ્રોક્સ 3 કિલોમીટર લંબાઈ છે. અને બીજો એક રસ્તો લીંબીવાળો કૂવો રસ્તો, એ મુજપુરથી ટીમ્બીકપુરા ગામને જોડતો રસ્તો છે. માનનીય ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા અવારનવાર આ રસ્તાઓ બાબતે રજૂઆત કરેલી છે અને એમના થકી જેટલા પ્રયત્નો થયા એટલા રોડ રસ્તાઓ એમને આપ્યા છે. અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી તથા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્ર મોદીશ્રી દ્વારા ગુજરાતને વિકાસ તરફ લઈ ગયા છે. છતાં આ વિસ્તારમાં આ તકલીફ ગ્રાન્ટના અભાવના લીધે ઊભી થઈ છે. એટલે ગુજરાત સરકાર માર્ગ અને મકાન વિભાગ કચેરી વડોદરા અને RNB વિભાગ ગાંધીનગરને સૂચન કરીએ છીએ અને નમ્ર અપીલ છે કે આ વિસ્તારમાં જ્યાં સુધી એપ્રોક્સ 4 કરોડની ગ્રાન્ટ થાય તો ત્યાં સુધી જો ગ્રાન્ટ આપવી ન હોય, જ્યારે સેટ થાય ત્યારે આપજો, પણ ટેમ્પરરી 30થી 35 ટર્બો જેવી કપચીની રબર સ્ટોનની જરૂર છે. તો સુપોષિત માતાઓ, બહેનો, વડીલો, વૃદ્ધો અને ડિલિવરી પેશન્ટને કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ ન ઊભી થાય તે માટે પ્રાથમિક ધોરણે त्वरित कामगिरी हाथ धरवामां आवे एवी अपेक्षा है। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद तालुका के अजाब गांव में वंदे गुजरात विकास यात्रा का राज्य मंत्री की उपस्थिति में स्वागत किया गया। केशोद में गुजरात के राज्य मंत्री देवा मालम और अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वंदे गुजरात विकास यात्रा शुरू की गई, जिसके तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस यात्रा के जरिए गुजरात के विकास से नागरिकों को अवगत कराया गया। गुजरात विकास यात्रानो प्रारंभ થઈ રહ્યો ત્યારે વિકાસના 20 વર્ષની ગાથા આજે કેન્દ્રના 8 વર્ષ થઈ રહ્યા છે ત્યારે વિકાસને વિકાસ માટે આજે ઘણું થઈ રહ્યું છે અને હજી ઘણું થવાનું છે। વિકાસ ઘણું થઈ રહ્યો છે ત્યારે આ આજે ઘણાને આ શેક અને અનેક वितरण पण करवामां आवेल छे। गुजरात के धंधुका में नए तालुका पंचायत भवन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री की उपस्थिति में किया गया। गुजरात के धंधुका शहर में 2.40 करोड़ की लागत से नया तालुका पंचायत भवन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री महेंद्र मुंजपरा, पंचायत मंत्री ब्रजेश मेरजा, कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल के हाथों किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में पूर्व विधायकों को विधायक और हारे हुए भाजपा के उम्मीदवार को भी विधायक के रूप में संबोधित किया, जो लोगों में चर्चा का केंद्र बना। साथ ही इस मौके पर तालुका पंचायत के अध्यक्ष समेत के सदस्यों की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठे। सर, आज आ कार्यक्रम में तालुका पंचायत महिला प्रमुख એમાં અમારા અધિકારીશ્રીઓએ બધાને જ આમંત્રણ આપેલા છે। કદાચ કોઈ મેડિકલ કારણ હોય કે શું છે એ અમને ખ્યાલ નહીં, કારણ કે હું તો સીધો સુરેન્દ્રનગરથી આવું છું, પણ જે કંઈ હશે કદાચ એવું બની શકે કે કોઈ બીમારીના કારણે કે અથવા બીજા કોઈ અંગત કારણસર ના આવી શક્યા હોય। બાકી અમારે આ અમારા માટે બધા જ ભારત દેશના નાગરિકો છે। સાહેબ, આજે 3 વ્યક્તિને આપે ધંધુકાના ધારાસભ્ય તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં 2 પૂર્વ ધારાસભ્ય છે, એક હારેલા ઉમેદવાર છે, તો શું આગામી ચૂંટણીને લઈ આને કંઈ ચિહ્ન કહી શકાય? આવતી વખતે જે 2022ની ચૂંટણી છે એમાં ધંધુકાનો ધારાસભ્ય ભારતીય જનતા પક્ષનો જ બનશે। હા, અને સાથે સાથે આજે એક અમારો વર્ષો જૂનો લગભગ 20 વર્ષ ઉપરથી એક જે પ્લોટનો કોયડો જે ગૂંચવાયેલો હતો એવા 82 કુટુંબોને આજે અમે એના 82 કુટુંબને અમે હકપત્ર પણ આપ્યા છે, જે ખૂબ અઘરું કામ હતું। આ એક ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો અને તમામ પદાધિકારીઓ સરકારના દ્વારા પ્રયત્નથી અમે ઉકેલ્યો છે। गुजरात के लखतर में किसानों को कैनाल का पानी नियमित रूप से नहीं मिलने से किसानों को दिक्कतें आती है। सुरेंद्रनगर के लखतर में सदाद रोड पर बजरंगपुरा धागंद्रा कैनाल निकलती है। इस कैनाल को लेकर सालों से प्रशासन और किसानों में घर्षण है। पहले कैनाल में रिसाव से किसानों की जमीन को नुकसान होता था और अब यहाँ किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों ने नर्मदा कैनाल निगम लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया।
પાણી સાહેબ આવતું નથી અને આ કપાસિયા રોપીને મૂક્યા છે, કરોડો રૂપિયાના બિયારણ આ ભાવના મોંઘા ભાવના બિયારણ વાયા છે અને પાણી કલાક આવે છે અને વડાના માર્ગ જઈને કે પાણી એમ કે છોડવાનું જ નથી, કેનાલે રિપેર કરેલી છે તો પાણી ન છોડવાનું કારણ શું? તો અમને પેલા કહેવું હતું કે ભાઈ વાવશો નહીં કોઈ, તારે કે 10 દી પાણી આપવાનું હોય અને હવે પાણી આપતા નથી. 1 કલાક રાતે દેવી 1 કલાક પાણી આવે, 10 થી 11 વાગ્યા 12 વાગ્યા સુધી આવે, 12 વાગ્યાથી આવે તો 1-1.5 વાગ્યા સુધી આવે અને પાણી અમને આપતા નથી. સાહેબને ફોન કરી તો એમ કે આ પાણી આવશે તમે વારું કરીને ત્યાં પહોંચી જાઓ, 10 વાગ્યા પાણી આવશે, સવાર સુધી દેવી પાણી ના આવતું સાહેબ, તો શું કરવું અમારે? લાલભાને કહી એમ કે જાની સાહેબને કહો એટલે હું પાણી છોડું અને જાની સાહેબને ફોન કર્યું તો કાપી નાખે, ઉપાડતા જ નથી. લખતરની સીમમાં બધા લીટા પાડી મૂક્યું છે, બધા કપાસિયા ચોપેલા છે અને પાણી નર્મદાનું અમારે ટાઈમસર આવતું નથી. પાણી ક્યારે આવે ન આવે, કલાક આવે 2 કલાક આવે અને દરેક ખેડૂતોએ બિયારણ વાવી દીધું છે અને નુકસાની વારંવાર ઘણી આવે છે અમારે. અને નર્મદાનું જે ન્યાર અમને આપી છે પાણીની, પાણી અમારે આવતું નથી અને પાણી આપવા માટે મહેનત કરી છે અમે ખૂબ અને સાહેબોને અરજીઓ પણ ખૂબ કરી છે, વાતો કરી છે, સાહેબરે ફોન કરી છે, સાહેબ અમને કે જવાબ આપતા નથી અને પાણી અમારું બિયારણ એટલું બધું બગડેલું છે ને સાહેબ કે જ્યાં જઈએ બધા વાવેલું છે અને બધાનું બિયારણ બધું બગડે છે. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम खबरों को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।